हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेशेंस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले त्रिकोणमिति के 8.4 के पूरे क्वेश्चन को हम क्लियर कराने हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 8.1 से लेके 8.3 तक हमने क्लियर करा दिया था। इस वीडियो में हम 8.4 को हम बताने वाले हैं। देखिए 8.4 में क्या है, देखिए गणित है, हमारा गणित मैथ है ना। देखिए त्रिकोणमितीय पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, कोस है, टेन है को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। क्या करना है, कॉट ए के पदों में। कॉट ए का तत्व पर हमारा शब्द है क्या है, देखिए ए के पदों में व्यक्त करें, कॉट ए के। देखिए हमारा जो साइन हो गया ना, साइन है ये हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आंसर बनाएंगे। देखिए दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए साइन है, कोस ए, टेन है, सेक ए, कोसे के, कॉट है। देखिए ये हमारा जो 6 गो दिख रहा है ना आपका, 6 गो, ये हमारा 6 क्या है, 3,000 6 हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा साइन दिया है, कौसे दिया है और टेन का मान ज्ञात करने को कहा है। अब किसके पदों में ज्ञात करने को कहा है, कॉट ए के पदों में। किसके, कॉट ए के पदों में। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा ना, साइन हो गया ना, ये साइन है, तो साइन का आंसर जो आएगा ना, आंसर हमारा कॉट ए के पदों में रहेगा। कैस में, कॉट ए के पदों में। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा कॉट में आएगा। कॉट में आएगा ना, देखिए कैसे आता है। देखिए दिया है हमारा, देखिए भाई तीनों का मान क्या करना है, ज्ञात करना। साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। किसके थ्रू ज्ञात करना है, कॉट ए के लेके। कॉट ए के थ्रू हमें तीनों का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, देखिए कॉट ए बराबर लिख देंगे। कॉट ए बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है ना। बोलिए अच्छा ये बताइए, कॉट ए है, इधर बाटा है, इधर बाटा नहीं है, तो ये बताइए कॉट ए के बाटा में एक छिपा होता है ना, कहीं हाँ, कॉट ए के बाटा में एक छिपा है। तो देखिए आधार है ना, आधार है, लंब है ना, है बराबर है का चिन्ह दिया है ना। तो ये बताइए आधार के सामने वाला क्या होगा, आधार होगा। आधार का मान कितना दिया है हमारा, कॉट ए दिया है कि नहीं। आधार के सामने वाला क्या है, आधार, आधार का मान दिया है, और लंब के सामने वाला एक, तो लंब बराबर क्या आ गया हमारा एक। अच्छा ये बताइए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ना, जब आधार का मान और लंब का मान दिया रहेगा और कोण का मान नहीं दिया रहेगा। अच्छा ये बताइए साइन ज्ञात करेंगे, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, लंब बटा में कोण। कौन होता है ना। अच्छा ये बताइए इसमें लंब का मान दिया है, कहिए हाँ दिया है। कौन का मान दिया है, नहीं दिया। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कौन बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पता है ना, हमने इसके पहले वाले वीडियो में, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया ना, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब कौन का मान हमें ज्ञात करना था, कौन का मान, कौन का कुछ नाम ही नहीं है, तो कौन का कौन लिख देंगे यहाँ पर, कौन स्क्वायर। आई बताइए लंब का मान कितना दिया है, एक। आधार का मान कितना दिया है, कॉट दिया है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे, हो गया ना। देखिए आधार स्क्वायर में है, आधार कौन स्क्वायर है ना, अब कौन स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ना। बोलिए हाँ। देखिए कौन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एक के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक, प्लस कॉट के स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर एक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, कौन का मान कितना आ गया हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ तक आपको आ गया ना। अब देखिए हम साइन ए का मान ज्ञात करते हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा साइन ए बराबर लंब बटा में कोण होता है ना। तो लंब का मान हमारा कितना दिया है, एक दिया है ना, एक, तो इसको एक लिख देंगे। और कोण का मान कितना आया है हमारा, कोण का मान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए बराबर आधार बटा में कोण होता है ना। आधार का मान कितना दिया है हमारा, आधार का मान कॉट दिया है कि नहीं, कॉट ए बटा में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखिए अब किसका मान ज्ञात करना है, टेन है,
tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है ना। लंब का मान हमारा कितना है, दिया है 1, आधार का मान कितना है cot ए। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर। यहां तक आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कोण ए के, देखिए ये हमारा दूसरा सवाल है। क्या है दूसरा, देखिए कोण ए के, देखिए क्वेश्चन क्या है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसमें, सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या करता है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है ना, है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसने भी क्या दिया है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले वाले सवाल में क्या दिया था, त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणमितीय अनुपात साइन ए कॉस ए tan ए दिया था। अच्छा ये बताइए, इस पूरा जो हो गया हमारा यही था ना, इसमें कहीं हमारा, इसमें कहीं सभी का नाम आया है नहीं। हमने आपको क्या बताया उसके पहले वाले सवाल में कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो कुल होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक, होता है कि नहीं, कहिए हाँ होता है ना। अच्छा ये बताइए, और क्या कहा है, ए कहा है ना। अच्छा ये बताइए उसमें क्या कहा है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में, पहले हम इतने दूर को आगे समझते हैं। देखिए कैसे समझेंगे। देखिए जो कोण ए हो गया ना, कोण ए हमारा, ए कोण कहाँ लिखा था है, साइन ए के जगह पर। जो साइन के बाद जो लिखा था है ना, वो हमारा कोण का नाम होता है। किसका नाम होता है, कोण का नाम। यहीं पर अगर दे देते ना कोण बी, तो हमारा यहाँ कोण का नाम क्या लिखा था, बी। यहाँ पर समझ में आ गया ना। अब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छा ये बताइए सभी में कहा दिया है ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, तो देखिए साइन, कोस, tan, कोसेक, सेक, कॉट, ये हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। देखिए उसमें भी कोण ए जो हो गया ना, हमारा कोण का नाम क्या लिखना है, ए। तो साइन लिख दिए, कोस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। यहां तक आपको समझ में आ गया ना, बोलिए हाँ। अब देखिए हम बताते हैं, अब सवाल के ऊपर चलते हैं। अभी और रुक जाइए, यहां तक आपको समझ में आ गया ना। देखिए कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसमें, सेक ए के पदों में। इसके पहले वाले सवाल में, जो पहला सवाल था, ये पहला सवाल, इसमें क्या कहा था, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। उसी वजह से दिया है ना, सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए। और उसमें क्या कहा था, कोट ए के पदों में व्यक्त करने कहा था ना। देखिए तो कोट ए जो हो गया हमारा, सभी का आंसर, साइन ए का आंसर कितना आया है, कोट में आया है, आया कि नहीं। कोस का आंसर कितना है, कोट में आया है। tan का आंसर किसमें आया है, तो कोटे में आया है। तो वैसे ही जैसे उसमें कोट का मान दिया था, इसमें सेक का मान दिया है। तो इसमें जितना भी 6 हो गया ना हमारा, 6 का कितना करना है, कैसा आंसर आएगा, सेक ए में आएगा। समझ में आ गया ना, तो कहिए हाँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है। देखिए कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके, सेक ए में। हमारा कोण ए का मान ज्ञात करना है, मतलब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। इसको हम पूरा देखेंगे नहीं, साफा नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, सेक ए दिया है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक ए लिख लेंगे। सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या हमारा होगा, देखिए क्या होता है, आधार बटा में, देख सेक किसका उल्टा है, आधार का उल्टा है ना, बल्कि कोस का। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा में कोण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कोण बटा में आधार। यहाँ पर आ गया ना आपको। देखिए सेक ए के बटा में कुछ नहीं है, तो क्या है, एक छिपा होता है ना। देखिए कोण के सामने वाला क्या होगा, कोण का मान होगा ना। देखिए कोण के सामने क्या है, सेक ए। कोण बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो गया ना। आधार बराबर क्या होगा, आधार के सामने एक है ना। अच्छा ये बताइए, कोण का मान लीजिए, मान निकल गया ना। आधार का मान निकल गया ना। अब क्या ये बताइए, इसमें 3
को होता है ना लंब कोण आधार होता है ना, इसमें कोण का मान दिया है और आधार का मान दिया है और लंब का मान नहीं दिया है, तो लंब का मान किस लिए ज्ञात करेंगे। देखिए कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए आता है ना, बोलिए हाँ, तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, लंब बटा में कोण होता है कि नहीं। अच्छा ये बताइए इसके अनुसार कोण का तो मान दिया है ना, कोण का मान, क्या लंब का मान दिया है, नहीं, तो लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना। यहाँ पर लिख लीजिए पूरा, यहाँ पर डैश देकर लंब का मान कितना दिया है हमारा, नहीं दिया है, तो लंब को जय को ते उतार देंगे। देखिए लंब को उतार दिए, कोण का मान कितना दिया है हमारा, सेक ए हो गया ना, सेक ए के होल स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है, एक ए के होल स्क्वायर। भाई बताइए जब लंब के इधर बराबर के इधर लंब में स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट आगे लिख लेते हैं इसे, और सेक ए के होल स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर है, हो गया ना, सेक स्क्वायर है माइनस एक के स्क्वायर, एक बराबर तो बराबर लंब को लंब की जगह लिख देंगे। एक बात याद रखिएगा, जो बराबर है बराबर लाइन में आना चाहिए ना, ऐसे होगा तो नंबर काट देता है। तो लंब का मान हमारा कितना आ गया, सेक स्क्वायर माइनस एक, लंब का मान आ गया। तो अब देखिए सबका मान ज्ञात करना है। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का है ना, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। देखिए साइन ए हो गया ना, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है ना, लंब का मान कितना दिया आया है हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन ना, आई बदलिए बराबर का चिन्ह, कोण का मान कितना है हमारा, कोण का मान सेक ए है ना, कहिए हाँ है कि नहीं। आई बताइए अब क्या होगा, कोस ए, कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा में कोण हो गया ना। तो आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान देखिए, आधार का मान हमारा एक, कोण का मान कितना आया है, कितना है हमारा सेक ए, हो गया ना सेक ए। अब देखिए tan ए का मान ज्ञात करते हैं, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है ना, लंब का मान कितना आया, लंब हो गया ना, लंब का मान हमारा देखिए क्या दिया, लंब का मान देखिए, लंब का मान हमारा क्या नहीं आया है, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस से आया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब बटा में आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान एक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब tan के बाद कोट ए का मान होगा ना, कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है ना। देखिए आधार का मान कितना दिया है हमारा एक, और लंब का मान कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया ना। अब हमारा एक और बचे कौन सा, कोसेक ए, क्या कोसेक ए बराबर, देखिए कोसेक ए बराबर क्या हो गया हमारा, क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है ना, तो कोण बटा में लंब होगा ना, कोसेक ए बराबर कोण बटा में लंब, तो कोण का मान कितना है हमारा, कोण का मान सेक ए है ना, सेक ए बटा में, और लंब का मान कितना है हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया ना। देखिए अब देखिए जो हमारा साइन हो गया, साइन का आंसर में से क्या है, क्या कहा से के पदों में व्यक्त करने को कहा है ना, यहाँ पर से के आ गया है ना, इधर देखिए कोसे में भी से ए आ गया ना, और tan में भी से ए आया है ना, कोटे में भी से ए आया है ना, कोसे के में भी से आया है ना, बोलिए हाँ। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना, इसको आप जितने रिविजन करेंगे उतना ही आएगा। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।